हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वोकेबलरी देखेंगे, मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिन्हें हम यूज किया हुआ देखते हैं, मीन्स कहीं हम लिखा हुआ देखते हैं, या तो इनकी हिंदी या फिर इनकी मीनिंग, या फिर अगर हम लोग इनके मीनिंग समझ भी जाते हैं तो इनके यूजेस हम फिर इसे कैसे यूज करेंगे, हम लोग कैसे इसे यूज करेंगे, वो चीजें नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब जानते हैं हम लोग, के बावजूद या फिर भी। इस तरह से नॉट विद स्टैंडिंग, नेवरदिलेस, नॉनदिलेस, कन्वर्सली, सिमिलरली, अल्टरनेटिवली, इन एडिशन टू, मोर ओवर या फर्दर मोर। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम या तो मीनिंग नहीं जानते हैं इनकी, या फिर अगर मीनिंग जानते हैं तो हम कैसे यूज करें, ये चीजें नहीं जानते हैं। तो ये चीजें अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनकी हिंदी मीनिंग को, तो डिस्पाइट से लेकर के नॉनदिलेस तक, डिस्पाइट से लेकर के नॉनदिलेस तक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है फिर भी, या फिर भी, या इसके बावजूद, के बावजूद, के बावजूद। अब क्या हम लोग जहां डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं वहां नॉट विद स्टैंडिंग का यूज करेंगे, नेवरदिलेस का यूज कर सकते हैं, या नॉनदिलेस का यूज कर सकते हैं? क्या इन चारों वर्ड्स का एक जगह यूज किया जा सकता है? तो हाँ, एक जगह यूज किया जा सकता है, लेकिन उनमें थोड़ी ग्रामेटिकल एरर्स आते हैं। जैसे अभी हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग डिस्पाइट की बात करें, फर्स्ट वर्ड डिस्पाइट की बात करें, तो यह है प्रीपोजिशन। यह क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रीपोजिशन है। और इसके साथ हम लोग जानते हैं, अगर यह प्रीपोजिशन है, या अगर यह प्रीपोजिशन है, तो इसके साथ हम लोग नाउन या फिर प्रोनाउन, या फिर हम लोग देखेंगे इसके साथ हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज कर सकते हैं। वर्ब में आईएनजी वाले वर्ड्स, वर्ब में आईएनजी वाले वर्ड्स, जो कि हम लोग जानते हैं वर्ब में आईएनजी वाले वर्ड्स प्रोनाउन का, वर्ब में आईएनजी वाले वर्ड्स नाउन का भी रूप लेते हैं, नाउन की तरह यूज होते हैं। तो हम लोग वहां डिस्पाइट के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्पाइट के साथ एक फुल सेंटेंस यूज करना हो, जैसे अगर हम लोग बात करें ही वाज टायर्ड यूज करना हो, ही वाज टायर्ड यूज करना हो, हमें अगर डिस्पाइट के साथ ही वाज टायर्ड यूज करना हो तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करेंगे। मींस अगर हम लोग देखें डिस्पाइट के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब में आईएनजी का यूज हम लोग करते हैं, लेकिन डिस्पाइट के बाद अगर हमें फुल सेंटेंस का यूज करना है तो हम लोग यूज करेंगे डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज टायर्ड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग। उसने काम जारी रखा, काम जारी रखा। तो यहां हम लोग देखेंगे, अगर हमें फुल सेंटेंस यूज करना है तो हम लोग यूज करेंगे डिस्पाइट द फैक्ट दैट, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट। यहां हम लोग इन सभी के यूजेस को देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल से इनके यूजेस को। डिस्पाइट द रेन वी प्लेड क्रिकेट। तो हम लोग यहां देख सकते हैं बारिश के बावजूद, बारिश हुई फिर भी, बारिश के बावजूद हम लोगों ने क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट। डिस्पाइट द रेन वी प्लेड क्रिकेट। डिस्पाइट के बाद नाउन का यूज। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, डिस्पाइट हर एज ही लुक्स यंग। उम्र होने के बावजूद या उम्र के बावजूद वह, या सी लुक्स, डिस्पाइट हर एज के लिए हम लोग सी का प्रोनाउन का यूज करेंगे। उसके उम्र के बावजूद या उम्र के बावजूद वह यंग दिखती है, वह जवान दिखती है। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि वर्ब में आईएनजी का यूज हम लोग करके हम इसे डिस्पाइट के साथ यूज किया जा सकता है। इसी ढंग से अगर हम लोग देखेंगे, हमें अगर फुल सेंटेंस यूज करना हो तो हम लोग यूज करेंगे डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग। मींस यह सच होने के बावजूद कि वह थका हुआ था, उसने काम जारी रखा, ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो हम लोग देखेंगे अगर फुल सेंटेंस यूज करना हो तो हम लोग यूज करेंगे डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग। तो हम लोग देख सकते हैं डिस्पाइट के साथ नाउन का यूज, डिस्पाइट के साथ वर्ब में आईएनजी का यूज, डिस्पाइट के साथ द फैक्ट दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे नॉट विथ स्टैंडिंग। जहां हम लोग डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं वहां हम लोग नॉट विथ स्टैंडिंग का भी यूज कर सकते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग द रेन वी प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से यहां भी हम लोग डिस्पाइट के बदले नोट विथ स्टैंडिंग का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग नोट विथ स्टैंडिंग में अगर फुल सेंटेंस यूज करना हो हमें, तो हम लोग नोट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि डिस्पाइट के साथ अगर हम लोग देखें, डिस्पाइट के बदले, डिस्पाइट के जगह पर अगर हम लोग नोट विथ स्टैंडिंग का यूज करना चाहें तो यह किया जा सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे नोट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट, नोट विथ स्टैंडिंग द fact that
he was tired, he continued working। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, जहां हम लोग डिस्पाइट का यूज करेंगे वहां नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज किया जा सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग भी प्रीपोजिशन है, मींस नॉट विथ स्टैंडिंग का पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन है। जैसे डिस्पाइट प्रीपोजिशन है वैसे ही नॉट विथ स्टैंडिंग भी प्रीपोजिशन है, और उसके साथ हम लोग नाउन का यूज किया जा सकता है, उसके साथ हम लोग द फैक्ट दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज किया जा सकता है, और हमें फुल सेंटेंस यूज करना हो। अब हम लोग देखेंगे नेवरदलेस और नॉनदलेस। इसका मतलब भी होता है, फिर इसका भी मतलब होता है फिर भी या के बावजूद, लेकिन नेवरदलेस का यूज करेंगे हम लोग हमेशा और हमेशा कोमा के साथ। यहां हम लोग देख सकते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग के बाद हम लोग कोमा का यूज नहीं करेंगे, डिस्पाइट के बाद हम लोग कोमा का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग नेवरदलेस और नॉनदलेस में कोमा का यूज करेंगे। जहां हम लोग नेवरदलेस का यूज कर सकते हैं वहां हम लोग नॉनदलेस का यूज कर सकते हैं। और नेवरदलेस के बाद हम लोग हमेशा और हमेशा या नॉनदलेस के बाद हमेशा और हमेशा कोमा का यूज करेंगे। ये चीजें डिस्पाइट और नॉट विथ स्टैंडिंग में नहीं है। तो डिस्पाइट, नॉट विथ स्टैंडिंग, नेवरदलेस, नॉनदलेस का मतलब फिर भी या के बावजूद है, फिर भी या के बावजूद है, लेकिन इनके यूजेस में डिफरेंसेस हैं कि डिस्पाइट और नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज हम लोग एक जगह कर सकते हैं, लेकिन नेवरदलेस और नॉनदलेस का यूज अगर हमें करना है तो उसके बाद हमें कोमा का यूज करना ही है। हम बिना कोमा के हम लोग इसे नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहां अभी हम लोग इनके एग्जांपल्स को समझेंगे। अब हम लोग थर्ड वर्ड नेवरदलेस या हम लोग फोर्थ वर्ड, इसी में फोर्थ वर्ड नॉनदलेस का यूज पढ़ेंगे, नॉनदलेस का यूज पढ़ेंगे। तो जहां हम लोग नेवरदलेस का यूज करेंगे वहां नॉनदलेस का यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, इट वाज रेनिंग सेमीकोलन, इट वाज रेनिंग, क्योंकि हमें आगे कंटिन्यू रखना है, तो इट वाज रेनिंग नेवरदलेस के बावजूद। इसका मतलब भी के बावजूद, यहां हम लोग देख सकते हैं के बावजूद या फिर भी के सेंस में जाता है। इसका मीनिंग नेवरदलेस कोमा ही वेंट आउट, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, फिर भी वह बाहर गया, या वी वेंट आउट, हम लोग बाहर गए, तो हम लोग यहां यूज कर सकते हैं इट वाज रेनिंग सेमीकोलन नेवरदलेस कोमा ही वेंट आउट। यहां हम लोग नेवरदलेस के बदले नॉनदलेस का भी यूज कर सकते हैं, जहां हम लोग नेवरदलेस का यूज कर सकते हैं वहां हम लोग नॉनदलेस का भी यूज किया जा सकता है। इसका मतलब फिर भी या के बावजूद के सेंस में जाता है, और इसी तरह डिस्पाइट और नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भी फिर भी या के बावजूद के सेंस में जाता है, लेकिन डिस्पाइट और नॉट विथ स्टैंडिंग को हम लोग बिना कोमा के यूज कर सकते हैं, लेकिन नेवरदलेस और नॉनदलेस को बिना कोमा के यूज नहीं किया जा सकता है। इस ढंग से हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे, ही वाज टायर्ड। अगर हम लोग देखें इसे हम लोग फुल स्टॉप से भी कंप्लीट कर सकते हैं, इस सेंटेंस को एंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेवरदलेस या फिर नॉनदलेस, ही फिनिश्ड द वर्क, वह थका हुआ था, ही वाज टायर्ड, फिर भी के बावजूद, थके होने के बावजूद उसने काम खत्म किया, ही फिनिश्ड द वर्क, उसने काम पूरा किया। तो यहां हम लोग देख सकते हैं नेवरदलेस का यूज करेंगे हमेशा और हमेशा हम कोमा के साथ, नॉनदलेस का यूज करेंगे हम लोग हमेशा और हमेशा कोमा के साथ, लेकिन डिस्पाइट और नॉट विथ स्टैंडिंग का यूज हम लोग बिना कोमा के कर सकते हैं, और चारों का मीनिंग फिर भी या के बावजूद के सेंस में जाता है। अब इसी के आगे हम लोग देखेंगे कन्वर्सली का मतलब क्या होता है। कन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा। कन्वर्सली अगर हम लोग इसका मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है के विपरीत या उल्टा मींस के विपरीत या उल्टा के सेंस में हम लोग कन्वर्सली का यूज करेंगे। अभी हम लोग इसे एग्जांपल समझेंगे। ही इज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है, सेमीकोलन, कन्वर्सली कोमा हिज ब्रदर इज हार्ड वर्किंग। तो कन्वर्सली का यूज करते हैं हम लोग के विपरीत के सेंस में। जैसे ही इज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है, इसके विपरीत उसका भाई मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। इसी ढंग से दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, शी इज काम, वह शांत है, कन्वर्सली हर सिस्टर इज एग्रेसिव। तो शी इज काम, कन्वर्सली उसके विपरीत वह शांत है, इसके विपरीत उसकी बहन एग्रेसिव है। मींस यहां हम लोग कन्वर्सली का यूज करते हैं के विपरीत के सेंस में। के विपरीत मींस कोई भी आइडिया, किसी भी आइडिया के विपरीत। यहां हम लोग जैसे पहले हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा, ही इज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है,
अब हम लोग कन्वर्सली का यूज करते हैं इसके विपरीत आइडिया, मींस इसके उल्टे आइडिया के लिए, इसके उल्टे आइडिया वाले सेंटेंसेस के लिए। कन्वर्सली हिज ब्रदर इज हार्ड वर्किंग, शी इज काम, वह शांत है। कन्वर्सली हर सिस्टर इज अग्रेसिव। तो इसके विपरीत मींस पहले हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं और इसके विपरीत वाले आइडिया के लिए हम लोग कन्वर्सली का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमिलरली का यूज। सिमिलरली का यूज हम लोग करते हैं कि जैसा समान के सेंस में या फिर उसी तरह के सेंस में, अभी हम लोग सिमिलरली के मीनिंग और यूजेस को समझेंगे। तो यहां हम लोग देखेंगे अब सिमिलरली का मतलब है उसी प्रकार या इसी तरह। जैसे हम लोग देख सकते हैं सिमिलरली का मीनिंग उसी प्रकार या इसी तरह के सेंस में यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल से, शी लव्स म्यूजिक, वह गाना पसंद करती है। शी लव्स म्यूजिक, वह संगीत पसंद करती है। सेमीकोलन सिमिलरली कोमा हर ब्रदर डज टू। तो यहां हम लोग देख सकते हैं शी लव्स म्यूजिक, वह संगीत पसंद करती है। इसी तरह या इसी प्रकार उसका भाई भी पसंद करता है, संगीत पसंद करता है। तो यहां हम लोग सिमिलरली या इसी तरह मींस इसी तरह या इसी प्रकार के सेंस में सिमिलरली का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल, शी इज इंटेलिजेंट कोमा सेमीकोलन सिमिलरली her brother is smart। मीन्स यहां हम लोग सेम टाइप्स के आइडियाज को ऐड करने के लिए सिमिलरली का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिवली का मीनिंग। हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिवली का मतलब है या फिर दूसरे विकल्प में। हम लोग एग्जांपल से इसे और क्लियर समझेंगे। एग्जांपल है यू कैन कॉल मी फुल स्टॉप अल्टरनेटिवली मींस दूसरे विकल्प में यू कैन ईमेल मी। यू कैन कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो। अल्टरनेटिवली या फिर दूसरे विकल्प में यू कैन ईमेल मी, तुम मुझे ईमेल कर सकते हो। या तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो या फिर तुम मुझे ईमेल कर सकते हो। तो पहले हम लोग देखेंगे यू कैन कॉल मी, एक सेंटेंस है यू कैन कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो। या फिर हम लोग देखेंगे दूसरा इसका मीनिंग दूसरे विकल्प में तुम मुझे ईमेल कर सकते हो। तो यहां हम लोग अल्टरनेटिवली का यूज करते हैं या फिर या दूसरे विकल्प में के सेंस में। अब देखेंगे हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल, ईट एट होम फुल स्टॉप अल्टरनेटिवली ऑर्डर फूड ऑनलाइन मीन्स या तो घर पे खाना खाओ, ईट एट होम घर पे खाना खाओ, या फिर फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, भोजन और फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। तो यहां हम लोग या फिर या दूसरे विकल्प में के सेंस में अल्टरनेटिवली का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इन एडिशन टू मोर व फर्दर मोर। इसका मतलब है अगर आप कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहते हो, अगर आप कोई एक्स्ट्रा पॉइंट सपोर्टिंग पॉइंट ऐड करना चाहते हो किसी सेंटेंस में, तो हम लोग इन एडिशन टू मोर ओवर और फर्दर मोर का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग इसे कैसे यूज करेंगे, इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो हम लोग देखेंगे अब इन एडिशन टू, इसका मतलब है के अलावे या फिर इसके अतिरिक्त के अलावे या इसके अतिरिक्त के सेंस में हम लोग इन एडिशन टू का यूज करते हैं। अभी हम लोग इसके एग्जांपल को समझेंगे। इन एडिशन टू इंग्लिश, इन एडिशन टू हिंदी he speaks English मीन्स हम लोग देखेंगे इसका हिंदी, इसका मीनिंग इन एडिशन टू हिंदी he speaks English मीन्स हिंदी के अतिरिक्त वह इंग्लिश बोलता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, इन एडिशन टू टी he served snacks
स्नैक्स मीन्स चाय के अलावे या चाय के अतिरिक्त उसने स्नैक्स सर्व किया, उसने स्नैक्स सर्व किया। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे मोर ओवर। मोर ओवर का भी यूज किया जाता है। हम लोग यूज करते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए मीन्स के अलावे या अतिरिक्त के सेंस में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए हम लोग मोर ओवर का यूज करते हैं। मीन्स इसका मतलब है के अलावे या इसके अतिरिक्त के सेंस में हम लोग मोर ओवर का यूज करते हैं। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। ही इज स्मार्ट। Moreover, he is intelligent मीन्स वह स्मार्ट है, इसके अलावे या इसके अतिरिक्त वह तेज भी है, वह तेज है। तो इसके अतिरिक्त या इसके अलावे के सेंस में हम मोर ओवर का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे फर्दर मोर का भी यूज करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए। मीन्स के अतिरिक्त या के अलावे के सेंस में हम लोग फर्दर मोर का भी यूज करते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। शी इज talented furthermore she is disciplined। तो यहां लोग देख सकते हैं शी इज टैलेंटेड, वह टैलेंटेड है। फर्दरमोर इसके अतिरिक्त या इसके अलावे वह डिसिप्लिन्ड भी है, तो हम लोग फर्दरमोर का यूज करते हैं, मोर ओवर का यूज करते हैं और इन एडिशन टू का यूज करते हैं के अलावे या इसके अतिरिक्त के सेंस में। तो अभी हम लोगों ने देखा डिस्पाइट, नॉटविथस्टैंडिंग, नेवरदलेस, नॉनदलेस, कन्वर्सली, सिमिलरली, अल्टरनेटिवली, इन एडिशन टू, मोर ओवर, फर्दरमोर के मीनिंग और इनके यूजेस को हम लोगों ने देखा। कुछ एग्जांपल्स से इनके एग्जांपल्स भी हम लोग देखे, जिसका जैसे यहां हम लोग देख सकते हैं डिस्पाइट, नॉटविथस्टैंडिंग और नेवरदलेस और नॉनदलेस का मतलब मीनिंग सेम है लेकिन इनके यूजेस अलग अलग है। इस तरह से कन्वर्सली का मतलब है के विपरीत या उल्टा, मींस एक आइडिया है और उसके विपरीत आइडिया अगर हमें याद करना है तो हम लोग कन्वर्सली का यूज करते हैं। सिमिलरली का यूज करते हैं के जैसा या उसी तरह के सेंस में। अल्टरनेटिवली का यूज करते हैं हम लोग या फिर दूसरे विकल्प में के सेंस में अल्टरनेटिवली का यूज करते हैं। इन एडिशन टू, मोर ओवर और फर्दरमोर का यूज करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने के लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।